पहाड़ों की रानी मसूरी, जहां देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन शहर की सड़कों की तस्वीरें इतनी बदहाल हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में राज्य तेज गति से तरक्की कर रहा है। शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों की रानी मसूरी में ही सड़कों का हाल बद से बदतर हो चुका है। शहरवासी लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। नगर पालिका की आप सड़क देख लें, नगर पालिका की सड़क देख ले तो कहते हैं बरसात के बाद होगा। अब बरसात कब खत्म होगी, सड़क कब बनेगा, आदमी गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। कल मैं खुद गिरा हूँ इस सड़क, आप जाके देखिए किताबघर साइड सब टक्कर लग रहे हैं। कितने दिन चलेगा? पैसों की बर्बादी सरासर हो रही है, सीवर लाइन बह रही है। 7 करोड़ की लागत से मॉल रोड का सुंदरीकरण किया गया, लेकिन गढ़वाल टेरेस की एक मैं फोटो कल देख रहा था, वीडियो देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज्यादा जल भराव हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो देश विदेश से यहाँ पर्यटक आ रहे हैं वो देख रहे होंगे कि इससे अच्छी रोड तो कहीं गाँव में या कस्बों में बनी हुई है। मॉल रोड की अगर जब ऐसी स्थिति है तो मैं समझता हूँ कि ये पीडब्ल्यूडी पे बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि किस तरह का उनका कार्य है, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं इस चीज़ को देखते हुए। शुरू में मैं समझता हूँ कि अब तक के 20-25 वर्षों से जब से मैं बड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक के सबसे ज़्यादा अगर सड़कें खराब हुई है तो इस समय मसूरी से मैगी पॉइंट से शुरू करते हैं मसूरी तक, और मसूरी के 13 वार्डों की अगर बात करते हैं तो इस समय सड़कों की बहुत खस्ता हालत है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, इतना खराब है कि लोग बेचारे लोग पैदल गुजरते हैं तो छींटें इतनी पड़ जाती हैं कि लोग घर से निकल के फिर वापस घर पे कपड़े बदलने जाते हैं। इतना बुरा हाल है और खड्डे इतने हैं कि मतलब हमें भी खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए गाड़ियाँ जा रही है, देख के खड़ा होना पड़ता है कि कहीं छींट हमारे ऊपर ना आ जाए। लोग स्कूटी बाइक वाले गिर भी रहे हैं। परसों नरसों एक लेडीज गिर गई थी स्कूटी से यहाँ पे, वो भी इसके भी चोट वगैरह आई है। मेरे ख्याल से सड़कों पे उस हिसाब का माल नहीं लग रहा है शायद। और दूसरा, पानी की कोई व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर पानी फंसता है आगे बीच में, तो इससे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। और दूसरे कुछ ये चैम्बर वगैरह जो बने हैं, इससे भी सड़कें जल्दी ख़राब हो रही हैं। बाकी ये है कि कहीं कहीं पे देख रहे हैं कि रिपेयरिंग हो रही है, जो टुक्कियाँ लग रही हैं, पर उसका असर कुछ सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा है। रिपेयरिंग हो रही है पर उसका असर इतना है नहीं, क्योंकि बारिशें भी हैं, उससे नहीं रुक रही है। क्या है, पर ये हाल बहुत ख़राब है। मतलब मेरे हिसाब से कुछ जगहें मसूरी की ऐसी हैं जो एरिया गांव जैसी सड़कें हो गई हैं वहाँ की, तो लगता नहीं है कि शहर में है। ऐसा लगता है जैसे किसी कच्चे गाँव में आदमी निकल रहा है। तो मसूरी में सड़कों के हाल आपने इन तस्वीरों के जरिए देख लिए हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार सड़कों में गड्ढे पड़े हैं या फिर गड्ढों में ये सड़कें हैं। चलना मुश्किल हो पा रहा है। जो उसका गंदा पानी है वो राहगीरों पर उछलता है, जिस वजह से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और कई लोग जो यहाँ से गुजरते हैं वो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। तो समझिए, हालात सिर्फ और सिर्फ सामान्य नहीं है, बल्कि बहुत सारे सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार सड़क अगर गुणवत्तापूर्ण सामग्री से तैयार की गई होती तो आज इतनी जल्दी सड़क के खस्ता हाल नहीं होते। सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता शुभम गहरोला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में तस्वीरें क्या इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी हैं। क्योंकि तस्वीरों के जरिए हमने देख तो लिया है, लेकिन वाकई में सच्चाई भी जान लेते ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हाल है। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल निशा, बता दूं आपको कि मसूरी एक पर्यटक नगरी है। यहाँ लगातार पर्यटक आते हैं। उसी के बीच में जो रास्ते के मुख्य मार्ग हैं, चाहे वो माल रोड की बात करूं, चाहे लाइब्रेरी चौक की बात करूं, चाहे पिक्चर पैलेस की बात करूं, या अन्य किसी वैकल्पिक मार्ग की बात करूं, सभी रोडों के हाल जो पूरे सस्ते हाल हो गए हैं। कहीं पे गड्ढे हैं तो कहीं पे जो है जल विभाग का जो है चैम्बर लीक है, वहाँ से पानी निकलता रहता है। कहीं पे कभी भी जो है दुर्घटनाएं हो जाती है जो एक्टिवा वाला आते हैं, क्योंकि रात के समय में जो है यहाँ धुंध का मौसम ज्यादा रहता है। तो उसके बीच में ये रोड खराब रहना या लाइटों की कमी रहना तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कोई काम नहीं कराया गया जिससे यहाँ पे पर्यटक नगरी में लोग एक अच्छा मैसेज लेके जाए और ये देख के जाए कि मसूरी की रोडें भी अच्छी हैं। जी निशा। बिल्कुल, देखिए शुभम, लगातार तस्वीरों को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये सड़क कब तैयार हुई थी, ये भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल निशा, बता दूं कि सड़कों का काम हर 5-5, 6-6 महीने में कहीं ना कहीं होता रहता है, क्योंकि ये एक पर्यटक नगरी है। कहीं भी टूट, लेकिन जिस तरीके से 5-5, 6-6 महीने में रोड बनती रहती है और फिर टूटती रहती है, कोई रोड एक साल में बनती है फिर वो टूटने लग जाती है, कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि जो ठेकेदार सरकार ने चुने हैं वो ठेकेदार कहीं ना कहीं कमियां कर रहे हैं और जिस तरीके का माल लगना चाहिए उस तरीके का माल नहीं लगता है। लोकल मट्टी से ये काम करता है, जो साफ दिखाता है इन मौसमों में कि रोड की हालत में। हाँ, लेकिन हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें सड़कों की हाल बहुत बदतर हो
चुकी हैं, लेकिन क्या मसूरी की अन्य सड़कें भी इसी तरीके से गड्ढों की भेंट चढ़ चुकी हैं? जगह जी, जगह यही तस्वीरें हैं क्या? जी निशा, बात करूं अगर मसूरी की रोड की, तो मसूरी की मेन पिक्चर पहले इस रोड पे देखा जाए। जब मसूरी से बड़े बैंड से ऊपर आदमी आता है तो पूरी रोड कहीं ना कहीं टूटी है, कहीं कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं कहीं पे काम चालू करा है। लेकिन बरसात का मौसम है तो इस समय काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाते हैं कि सरकार नाकाम हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से, और लाइब्रेरी चौक की बात करूं, चाहे मैं जॉर्ज एवरेस्ट के रास्ते की बात करूं, चाहे मैं बालोगंज की बात करूं, तो रोड पूरी की पूरी कहीं ना कहीं टूटी है, कहीं कहीं पे पैच वर्क हो रखा है जो ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये मुश्किल ही कर रहा है लोगों के लिए। जी। तो यानी कि शुभम, तस्वीरें बेहद खराब हो चुकी हैं और इसको लेकर अब राहगीर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सरकार कब इस पर ध्यान देने वाली है। लेकिन क्या यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री के आदेशों को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त रहनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पर्यटन नगरी में अगर इस तरीके की हाल है, क्या कोई अधिकारी या फिर बड़ा सरकारी अधिकारी सड़कों पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करता हुआ नजर आता है? कोई इस पर पैच वर्क या फिर सड़क निर्माण करने को लेकर कोई पहल? जी बिल्कुल निशा, बता दूं कि ये अधिकारी जो है जिस वक्त रोड टूटती है उसी वक्त दिखते हैं। उसके बाद अधिकारी कम और ठेकेदारी केवल रोड पे दिखते हैं। और वो भी ठेकेदार जो है अपना कार्य पूरी अच्छी तरीके से नहीं करते। चाहे वो मैगी पॉइंट की बात करूं, अभी हाल ही में पानी वाले बैंड के पास एक रोड टूटी थी, लेकिन उससे पहले ही बगल पे एक पुस्ता आ गया, फिर ढह गया है और वहां पे भी रोड टूट गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी रोड बहुत बुरे हालत में है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो मसूरी में पर्यटकों का आना बहुत कम हो जाएगा। देखिए, सवाल जरूर उठेगा क्योंकि एक तरफ पर्यटन नगरी है और रोजाना यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। बाकी और रोजाना अगर इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाओं को भी खास तौर पर ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ एहतियातन बरत रहा है? ये बिल्कुल, शासन तो कहीं ना कहीं अभी भी बरसात के मौसम में यहाँ पे काम करा रहा है। लेकिन ये सोचने की बात होगी जब बारिश बरस रही है, पानी गिर रहा है, तो कैसे वो पैच वर्क कर रहे हैं या कोई रोड को चिपकाने का काम करे तो कैसे होगा। लेकिन कोई खाना पूर्ति करने का काम रहता है सरकार का और शासन का, तो उसी तरीके से खाना पूर्ति कहीं ना कहीं करती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मसूरी की रोड है इस टाइम बहुत ही खस्ता हालत में, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं मसूरी में। तो यानी कि अभी बारिशों के वक्त जो मानसून की एक समय अवधि है उसके बाद ही यहाँ पर कुछ पैचवर्क या फिर सड़क का निर्माण हो पाएगा। फिलहाल ये पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, यही कारण स्पष्ट किए जा रहे हैं शुभम? जी बिल्कुल, यही कारण स्पष्ट किए जा रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि रोडों में जो है गड्ढे हो जाते हैं बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात एक आपदा जब आती है तो बता के नहीं आते, तो कहीं ना कहीं अपना पल्ला ही झाड़ते रहते हैं। लेकिन अधिकारी धरातल में जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हुए दिखाई देते, खासकर मसूरी में। क्योंकि मसूरी देहरादून मार्ग एक लंबा मार्ग है, उस पर लगातार चेकिंग होनी चाहिए, या तो फिर अधिशासी अभियंता को हमेशा आना चाहिए पीडब्ल्यूडी के। लेकिन वो केवल जब कोई रास्ता टूटता है उसी वक्त दिखाई देता है। बाकी सभी ऑफिसों में अपनी एसी की हवा खा रहे होते हैं, कोई भी मसूरी की तरफ ध्यान नहीं देता है। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित गुप्ता जुड़ रहे हैं, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अमित जी, इस तस्वीरों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जगह जगह पर क्या पर्यटन नगरी में इसी तरीके से गड्ढे बने हुए हैं सड़कों पर? पर्यटन नगरी मसूरी है जो पर्यटकों पर ही निर्भर करती है, और आज रोडों की हालत इतनी खस्ता है, चाहे मसूरी देहरादून मार्ग हो या मसूरी के रोडे हो, तो लगातार गड्ढे एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। जहां मुख्यमंत्री एक तरफ गड्ढा भरने के लिए सबको समय देते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी हमेशा नदारत नजर आते हैं। बड़े बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, आए दिन घंटों घंटों का जाम, पर्यटकों आम आदमी हमेशा जाम से जूझ रहा है मसूरी देहरादून रोड पे। और जो मसूरी की और रोडें हैं वहां पर भी, एनएच की रोड पर भी लगातार गड्ढे हैं। ये सीजन से पहले से इस पर बार बार आवाज उठ रही है, लेकिन अब बरसात का बहाना लेकर अधिकारी इस बात से मुंह मोड़ रहे हैं कि बरसात में गड्ढे नहीं। तो ये अभी मानसून अवधि के बीच ये सड़कें पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हुई है या पहले से ही इन सड़कों पर गड्ढे बने हुए थे? जी जी, लगातार सड़कों पर गड्ढे बने रहे। ना ही शासन प्रशासन का इस तरफ ध्यान है कि ना ही पीडब्ल्यूडी का, ना एनएच का, कि जो पर्यटक हैं उनको कितनी असुविधा हुई है इस बार पूरे पर्यटन सीजन में। जबकि हालांकि उस समय बरसात नहीं थी, तभी भी यही हालत सड़कों की बनी हुई थी, और अब तो और भी बद से बदतर हो गई है। जब बरसात के बाद कुछ तो ऐसी रोडें हैं, जो मसूरी देहरादून रोड है, वो आपदा जब आई थी पिछले साल सितंबर में, उसके बाद वो रोडें बनी थी, वो पुश्ते बने थे, और आज इतना गंदा कार्य उस सड़कों पर हुआ है कि वो भी ढह गए हैं। लेकिन तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम हर सड़क को गड्ढा मुक्त करने की कवायद चला रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी कर दिया गया है। तो क्या मसूरी तक जिलाधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं? कि वो एक बार बायकार मसूरी आए, उनको मसूरी की रोडों की हालत और दशा खुद पता लग जाएगी कि उनके द्वारा अगर सिर्फ आदेश दिया जा रहा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई
पूरी सड़कें आज गड्ढों से जूझ रही है। पूरे पर्यटक से लेकर स्थानीय लोग लगातार कईयों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, स्कूटियां फिसल रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, तो आपकी ओर से क्या कुछ इस पर संज्ञान लिया गया है? क्या बातचीत की गई जिम्मेदार अधिकारियों से कि इसको जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए? धरना प्रदर्शन किया गया है सड़कों को लेकर, लेकिन ना तो विभाग कहीं सुनने को तैयार है। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के मंत्री हैं, जिनसे बहुत आशाएं थी लोगों के कि वो जब यहाँ से विधायक बने उसके बाद उनको मंत्रालय मिला तो शायद वो मसूरी विधानसभा का उद्धार कर पाए, लेकिन 15 सालों में उनके द्वारा भी धरातल पे किसी तरह का कोई पुख्ता कार्य यहाँ पर नहीं किया गया। वॉल्वो के नाम पर देहरादून सड़क मार्ग को चौड़ीकरण के नाम पर काटा गया, और जब काटा गया तो उसकी सुरक्षा दीवारों का ध्यान नहीं रखा गया। ना तो वॉल्वो आई और सड़कों का आज बदसे बदतर हालत हो चुकी है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कहा जा रहा है कि लगातार प्रशासनिक अमले को सूचित किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जस के तस हालात हैं। हालांकि मॉनसून अवधि के दौरान ये संभव नहीं है कि वहां पर पैचवर्क या फिर सड़क का निर्माण कराया जाए, क्योंकि इस वक्त भारी बारिशों का दौर शुरू हो चुका है और इस बीच ये सारे कार्य करना काफी मुश्किल हो जाता है। और प्रशासन की ओर से यही दलीलें दी जा रही हैं, यही आश्वासन दिया जा रहा है कि बारिश के रुकते ही ये सब कार्य करवाए जाएंगे। लेकिन वाकई में क्या ये गड्ढे मॉनसून अवधि के भीतर ही ये बने हैं या फिर पहले से इस तरीके की समस्या थी जिस पर संज्ञान नहीं लिया गया, और मॉनसून अवधि के भीतर जो बारिश हुई उससे ये सड़कों के हाल ज्यादा खस्ता हाल होते हुए नजर आए हैं? शुभम, ये जानना चाहूंगी कि पहले से स्थिति ऐसी थी या फिर अब ये स्थिति और बढ़ गई है? जी बिल्कुल निशी, मैं आपको बता दूं कि पहले तो रोड की हालत पहले भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम नजदीक आने लगा, हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी तो सारा उनका इस धरातल पे काम किया हुआ दिखाई देने दिया। जिस तरीके से मसूरी जब मैगी पॉइंट रोड पे जो पुस्ता 6 महीने पहले डाला गया था पिछली बरसात में, इस बरसात में देखा गया है कि वो पूरा पुस्ता टूट गया है। कहीं ना कहीं पुस्ते के नाम पे वहाँ पे केवल और केवल रोडी बजरी लगाई गई थी, जिसका पूरा असर दिखाई दिया। और आगे जाके आज ही के दिन की बात है कि थोड़ा सा ऊपर उस मैगी पॉइंट के पॉइंट से ऊपर आएंगे, फिर वहाँ पे एक जो है रोड गिर गई है, कहीं ना कहीं पूरी रोड धस चुकी है। तो पूरा काम दिखाता है कि सरकार कितनी मुस्तैद थी, या केवल सरकार कहें तो केवल एक लफ्ज कह रही थी कि हम यहाँ पे काम जल्द करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं दिखा है ना अभी बरसात के बाद। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अभी पैचवर्क करना, सड़क का निर्माण कराना संभव नहीं है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यहाँ पर कोई मिट्टी, मलबा या फिर किसी भी तरह से बजरी यहाँ पर गड्ढों में भरी जा रही है? कुछ व्यवस्था? मैं बता दूं कि मसूरी में लगातार जब बारिश होती है तो बहुत मोटी बारिश पड़ती है, और जो भी ये मिट्टी भरने का काम करते हैं पूरी मिट्टी जो है बह जाती है, और जब वो बह जाती है पत्थर रोडी सब रोड पे आ जाती है। कहीं ना कहीं जो गड्ढे पहले से बने हुए थे उससे ज्यादा और वो रोड स्लिपी बन जाती है और गड्ढा वहीं का वहीं रह जाता है। तो केवल और केवल सर धरातल पे केवल और केवल जुमलेबाजी की जा रही है कि काम हो रहा है, लेकिन मसूरी की बात करूँ तो मसूरी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, और साफ देखा जा रहा है कि रोड के गड्ढे वैसी के वैसे हैं। कहीं एक जगह पे ये पैच वर्क करके जो है कार्य कर देते, लेकिन उसके बाद जो आगे का काम है धरातल वैसी का वैसी। ठीक है शुभम, बने रहिएगा आप। रजत अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष मसूरी बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रजत जी, आखिरकार सरकार एक तरफ कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ लोग कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, समझ नहीं पा रहे हैं लोग। तो कैसे समझाया जाए उन्हें? देखिए, एक स्वाभाविक बात आपको पहाड़ों की बताऊंगा, और वो ये है कि जब पहाड़ों पर जब भी रोड बनती है और जब वर्षा अधिक से अधिक होती है, ओलावृष्टि होती है, और जब पानी का बहाव अधिकतम होता है तो कोई भी रोड टूट सकती है, कोई भी रोड बह सकती है। हमारे मसूरी में हाल ही में जो रोडों पे गड्ढे हुए हैं उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो रोडें बनी है वो नहीं, बल्कि पानी की निकासी है। पानी की प्रॉपर निकासी ना होना, ठीक निकासी ना होना, ठीक उसका निकलना नहीं के कारण रोडों पे पानी का भराव होता है, गड्ढे बनते हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। इससे पूर्व माननीय मंत्री गणेश जोशी द्वारा भी रोडों का सर्वेक्षण समय समय पर करा गया। पर दुख का खेद ये है, दुख की बात ये है, सामूहिक विषय ये है कि जो हमारा लोक निर्माण विभाग है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी या तो भ्रष्टाचार में लिप्त है या वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा है, जिसके कारण ये गड्ढे जो है गड्ढे रहते हैं। और रोड जो है बरसातों से पहले जिनका निरीक्षण होना चाहिए था, बरसातों से पहले जिस रोड का रखरखाव पूर्णतः होना चाहिए था, जैसे कि बरसातों में गड्ढे उभर करना है, जो रोड बैठी वो बैठे ना, वो नहीं हो पाई। तो हम पूरा का पूरा दोष जो देंगे हमारे अधिकारीगण को देंगे, जो लोग निर्माण विभाग के या NHAI के अधिकारी हैं,
और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय मंत्री से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदारी कौन लेगा जो लगातार आए दिन इन गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार हो पा रहे हैं, जिनकी जान जोखिम में डल चुकी है? सम्मानित मैडम और सभी सम्मानित जो हमारे दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी जो बनती है ये लोक निर्माण विभाग की बनती है, उन अधिकारियों की बनती है जिन्होंने ठीक समय पर रोडों का रखरखाव नहीं करना चाहा, पानी की निकासी नहीं करना चाहिए, नालियों का विस्तारण नहीं करा, नालियों का रखरखाव नहीं करा, झाड़ियों का घटाव नहीं करा, पानी के बहाव को नहीं देखा, पुराने नालों को खोला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री सरकार द्वारा समय समय पर बजट का आवंटन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में अधिकारियों के कार्यशैली में उनके द्वारा जो उनके मेट हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, जो रोड पे रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जिसके खिलाफ आवाज हम उठाते रहेंगे और अधिकांश रूप से सरकार से प्रतिनिधित्व करते हुए हम भी इस बात को आवश्यक रूप से उच्चतम स्तर पर जाते हुए रोडों का उच्चतम रखरखाव कराने की बात अवश्य करेंगे। ठीक है रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी जरूर तय होती है, लेकिन सरकार अपनी ओर से जो बयान दे पा रही है, जो कहा जा रहा है उसके अनुसार यही है कि मॉनसून अवधि खत्म होने के बाद ही अब कुछ समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई वो भी बारिश तेज होने के कारण पूरी तरह से बह जा रही है, यानी कि जो गड्ढों में बजरी भरी जा रही है, मिट्टी भरी जा रही है, वो भी तेज बारिश के चलते बहाव के साथ ही साथ वो बह जा रही है और उस वजह से आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन अब समझने की कोशिश करेंगे शुभम कि आखिरकार वाकई में क्या प्रशासनिक अमला इन पूरी व्यवस्थाओं को लेकर संवेदनशील नजर आ रहा है कि जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं, इनकी मरम्मत करनी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन शासन तो अपनी तरफ से हमेशा ही कहता है कि एक्टिव मोड पे है, लगातार कार्य किया जा रहा है, लेकिन जब बात धरातल पे आए तो मसूरी देहरादून रोड पे देहरादून की साइड से फिर भी लोग दिखते हैं, ठेकेदार काम करते दिखते हैं, लेकिन मसूरी में खासकर बात करूं तो पिक्चर पैलेस के पास हो चाहे वैकल्पिक मार्ग हो कोई मसूरी की रोड का, उसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है और केवल जुमलेबाजी की जा रही है कि जल्द गड्ढे भरे जाएंगे और जल्द गड्ढों का जो है समाधान निकाला जाएगा, लेकिन पूरा मसूरी धीरे धीरे गड्ढे में घुसता जा रहा है और आने वाले समय में अगर ऐसे ही रहा तो लोग एक्सप्रेस हाईवे से तो पहले जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन मसूरी पहुंचने में कम से कम 5 से 6 घंटे लेंगे अगर ऐसी यहाँ का हाल रहा। बिल्कुल शुभम, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा और अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहेगा कि आखिरकार प्रशासन ने इस पर क्या कुछ त्वरित कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखने वाली बात रहेगी कि मसूरी की सड़कें अपनी बदहाली के आंसू जो रो रही हैं वो कब तक व्यवस्थित हो पाएंगी, कब तक उनकी मरम्मत होगी, कब तक वो ठीक हो पाएंगी। आपको भी जल्द अपडेट कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।